जिस टाइप से लोग उस पे लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको इंसाफ चाहिए और हम लोग के भी इंसाफ चाहिए। हाँ, क्या कहिएगा, आपका क्या नाम है? मेरा संस्कृति सिंह नाम है। आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल निकाले हैं। प्रशासन के द्वारा क्या बातचीत हुआ? देखिए, प्रशासन के द्वारा बातचीत हुआ था तो उस वक्त तो बस ये बोला था कि हम लोग को समय दिया जाए, तो हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों ने उनको समय दिया, उन्होंने भी मांगा तो हमने दे दिया, उससे हमें फर्क नहीं है। पर बस हमें हमें बस इतना ही चाहिए कि चाहे कितना भी वक्त ले, उस दोषी को पहले पकड़िए, उसको पकड़ के उसी तरीके का सजा दीजिए जैसा हमारी आज बहन के साथ हुआ है। अगर एक दोषी अगर बच गया ना, तो शायद आज यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी लड़कियां हैं, वो सबकी सब उस दोषी के गिरफ्त में आ सकती है। या फिर कोई अगर वो मांग रहे हैं, ठीक है, 1 महीने का वक्त उन्होंने मांगा है, तो अगर गारंटी है कि वो 1 महीना के अंदर में अगर हम लोग के साथ भी कुछ हो तो क्या वो रिस्क लेंगे? अगर उनके भी बेटी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या 1 मंथ का ये टाइम लेते? हम लोग ऐसा 1 मंथ का टाइम लेते हैं? बताइए, उनके साथ होता तो 1 मंथ का टाइम नहीं लेते, तो फिर हमारे साथ क्यों ले रहे हैं? उनको 8 दिन हो गया, अभी तो कोई वैसा। एक बात बताइए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग स्वतंत्र हैं, समझ में आ रहा है, हम लोग इंडिपेंडेंट होकर सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत किसी को भी लगेगा। हम खुद कोचिंग जाते हैं, हम 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो सोचिए कितना डर लग रहा होगा, वो भी अकेले सुनसान रास्ता में 10 किलोमीटर दूर से आना। अब हमारे अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है कि अब कोचिंग आना, पढ़ाई करना, सब लगने लगा है कि अब कैसे जाएंगे, कहीं हमारे साथ हो गया तो हम क्या करेंगे। अरे कम से कम हमें भरोसा दिलाइए कि हम वो पकड़ा जाए, हमें भरोसे की जरूरत है, और भरोसे के साथ साथ उस दोषी को पकड़िए। लेकिन सरकार हमेशा लड़कियों को पढ़ाने के लिए बात करती है, पढ़ाने के लिए बोलती है, लेकिन बचाने के लिए नहीं ना बोल रही है। अगर बचाना हो तो तब ले इंसाफ मिल जाता। एजुकेशन बहुत आगे है, बेटी पढ़ाओ का नारा वो ठीक है, बस चुनाव तक ही नारा लगता है, चुनाव के बाद कहाँ लग रहा है? अगर लगता तो कहाँ हम लोग बेटी कहाँ, बिल्कुल दिखावा के लिए ही लगता है। अगर रियल में ऐसा होता तो हम लोग बेटी अभी ऐसे रोड पे नहीं करते। बेटी बचाओ कहीं नहीं हो रहा, आप खुद देखिए ना, बेटी बचाओ कहाँ, ऐसे कई कांड होते हैं। आप लोग भी आइए, माता जी आइए। माता जी, क्या कहिएगा, आज कौन सी भी आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए? आप मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को जिस तरह से तड़पा करके मारा है उन लोगों ने, उसी तरह से उसे भी तेजाब से जलाना चाहिए, मेरे सामने जलाना चाहिए, उन लोग को जलाना चाहिए। जिस तरह से मेरी बेटी को तड़पा कर मारा है, उसी तरह से हम देखना चाहते हैं उन लोग को भी जलते हुए, उसी तरह से तड़पते हुए हम भी देखना चाहते हैं। बस हमको यही इंसाफ चाहिए। प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? जिस प्रकार से प्रशासन ने अपने अगर प्रशासन सब कुछ तेज रहता तो हम सोचे थे कि रात में ही हम कंप्लेन किए और मेरा काम शुरू हो गया है। मुझे पता चला कि दूसरे दिन काम शुरू हुआ है। अगर उस दिन रात में ही पुलिस अगर शुरू कर देती तो मेरी बेटी बच जाती। लेकिन पुलिस तो कहीं न कहीं बता रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। कैसे प्रेम प्रसंग कैसे हो सकता है? हम कैसे मान ले? हम जब अभी तक कुछ नहीं जान रहे तो हम कैसे जान ले कि मेरी बेटी बदमाश थी? अगर प्रेम प्रसंग होता तो उसको मरना ही होता, तो घर नहीं था क्या? इतना बड़ा घर में फांसी नहीं लगा लेती? बताइए, मरने के लिए घर नहीं है, कुआं नहीं है, जहर नहीं है, क्यों जाती 40 किलोमीटर बाहर? वहाँ अपनी जगह है, ठीक है, मान ली एक बार किसी का भी पर्सनल लाइफ में मान लेते, आग बंद करके हमने माना कि वो प्रेम प्रसंग था, लेकिन क्या किसी को ये हाथ में कानून लेने का है कि हाँ किसी लड़की को कोई प्रेम कर रहा है तो वो जाकर आज उस लड़की को जो मार लोग देगा? हाँ, वो एक बारी को मान लेते हैं वो प्रेम प्रसंग है, तो क्या कोई इंसान को ये है कि हाथ में हम कानून ले, उस लड़की को इतनी बेरहमी से मारे? और प्रेम प्रसंग का बात रहता ही और लड़की खुद से खुदकुशी करती तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो इतना दूर जाकर या खुद पे तेजाब डालकर या नखून निकाल कर या बाल छीलकर वो कभी ये सुसाइड का मैटर नहीं खुद करती। को कोई इतना बेरहम दर्द दे ही नहीं सकता। आप खुद से सोचिए, अगर आपके भी अगर बच्ची के साथ होता तो क्या आप पर प्रेम प्रसंग का दे देते? अगर उन लोग के साथ भी होता तो ऐसा देते? अभी तक उसको नवीनगर का रास्ता नहीं देखा हुआ है। मेरी बेटी कोचिंग के अलावा कहीं नहीं जाती थी, और जब अभी तक उसको नवीनगर के अलावा मतलब रास्ता कहीं नहीं देखा हुआ तो वो इंद्रपुरी कैसे जाएगी? वो मानने के लिए इंद्रपुरी कैसे जाएगी से बताइए? अभी तक मेरे बगल में ही रेलवे लाइन भी है, अगर मन रहता तो वो रेलवे लाइन पर भी जाकर मर सकती थी। तो पुलिस प्रशासन पर का विश्वास नहीं है? जो मुझे विश्वास नहीं है, नहीं बिल्कुल विश्वास नहीं है। पुलिस कुछ नहीं करे, उन लोग को लग रहा है कि पैसा दे करके, बहुत सारा पैसा दे दिया गया है और ये केस को दबाना चाहते हैं सभी कोई मिल करके। और मेरी बेटी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, अगर शायद उस घटना को अगर उन लोग के साथ होता तब उन लोग को पता चलता। लेकिन पोस्टमार्टम में प्रशासन बता रही है सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ पैसा दे करके दबाया जा रहा है। लिपापोती करने में हाँ, मेरे पोस्टमार्टम के समय भी मेरे फैमिली को नहीं जाने दिया गया, मतलब अंदर नहीं जाने दिया गया, तो हम कैसे जान ले कि पोस्टमार्टम सही है?
मतलब पोस्टमार्टम में भी कहीं छेड़छाड़ हुआ है। सब कुछ में हाँ छेड़छाड़ हुआ है, हर जगह पर सब मिल करके दबा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन आपके सपोर्ट में आपके साथ खड़े हैं? बीना दीदी आई थी, बीना दीदी पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करेंगी और उन्हीं के मतलब बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और वो मुझे सपोर्ट जरूर करेंगी। मुझे पूरा भरोसा है बीना दीदी मदद करेंगी। और मेरा भाई, हम पवन को भी आज सुने क्या रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगी? पवन सिंह आ रहे हैं। अगर पवन सिंह को हम अपना दिल से भाई मानते हैं और अगर अपनी बहन को मदद करना चाहते हैं तो अपनी बहन को इंसाफ दिलवाएं, बस हम यही चाहते हैं। अगर आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पहले ये बताइए, आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग 1 मिनट जो आप क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं, क्या अभी तक आप प्रशासन से क्वेश्चन पूछे हैं? आप लोग पूछना, कब पूछा जाएगा? कब? 8 दिन हो गया, पूछा जाएगा, पूछे नहीं अभी तक। घर पे आके क्वेश्चन कर रहे हैं उन्होंने बता दिया, तो आप लोग को उनसे भी तो पूछना चाहिए। सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बता दिया, लेकिन एक ही बात को आप लोग घुमा घुमा महिला मोर्चा हम लोग इसलिए ले गए ताकि लोग इंसाफ के लिए लड़े। तो आप लोग बस जो जिसके घर हुआ है उसी घर पूछ रहे। आप प्रशासन से क्वेश्चन जाकर पूछिए, एक बार प्रशासन से पूछिए। प्रशासन के लोग देख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आप? पहले आप लोग उनसे क्वेश्चन पूछिए, उन लोग जो जवाब देते हैं उसके बाद में हम लोग जाएगा। एक जो आप लोग सवाल उठाइएगा उसी का हम लोग आवाज। हाँ भैया, मानते हैं हम लोग का आवाज करें। तो आप लोग को हम देख रहे हैं, हम हमेशा देखते हैं कि हमेशा इनके घर का ही वीडियो आ रहा है न्यूज पे, लेकिन कभी पुलिस प्रशासन का वीडियो नहीं डाला गया है। ठीक है, एक ही बयान, ठीक है, मानते हैं भैया, मानते हैं कि हर कोई अपना पक्ष रख चुका है। जब महिला मोर्चा का निकला था, कैंडल मार्च निकला था, उसमें भी सब लोग अपना पक्ष रखा। लेकिन आप लोग को एक बार क्वेश्चन उनसे भी करना चाहिए। उनसे भी आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, कभी उनसे करके देखिए, तब तो पता चलेगा। वो जो भी रिप्लाई देते हैं उसके बाद हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तब तो पता चलेगा कि आखिर वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तब तो हम लोग को पता चलेगा कि बस कैंडल मार्च निकाल दिए हैं, बस इनका वीडियो हमेशा देख रहे हैं। कभी प्रशासन से भी पूछिए, वो तो हमेशा आते हैं। चलिए, तो हम लोग देख सकते हैं।